क्या आप अभी भी अपने सारे काम कैश में ही करते हैं? आप भी बैंक से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं? आप डिजिटल ट्रांजैक्शन का सहारा नहीं लेते हैं? आप चेक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से आप अपने काम नहीं करते हैं? आप भी एटीएम से, एईपीएस सेवा के माध्यम से या बैंक में जा करके ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं? तो नए नियम के मुताबिक अब आपको भी टैक्स देना होगा। जी हाँ, आप अपना ही पैसा बैंक खाते से विड्रॉल करेंगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप चाहे सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते का इस्तेमाल करते हो या फिर आपके पास करेंट अकाउंट यानी चालू खाता हो। आपके पास सेविंग अकाउंट होगा तो भी आपको उतनी ही लिमिट है, आपको टैक्स देना होगा कैश विड्रॉल करने पर। वही अगर आपके पास करेंट अकाउंट यानी चालू खाता है तब भी आपको टैक्स देना होगा। और ये टैक्स चाहे आपका अकाउंट इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, कोई फर्म हो या फिर इस तरह से कुल मिलाकर के आपका कोई भी अकाउंट है, और चाहे आप सिंगल अकाउंट यूज करते हो, फर्म के नाम से यूज करते हो, कंपनी के नाम से यूज करते हो, एचयूएफ के नाम से यूज करते हैं, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, करेंट अकाउंट पर भी और सेविंग अकाउंट पर भी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कितना टैक्स देना होगा, कितनी लिमिट निर्धारित की गई है नए नियम के मुताबिक, आपको कितना टैक्स देना होगा, कितना कैश विड्रॉल करने पर कितने पर छूट दी गई है, किन लोगों को छूट दी गई है। सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सेक्शन है 194N, जो कहता है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट से एक वित्त वर्ष का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इस बीच के एक साल में अगर आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से या फिर करेंट अकाउंट यानी चालू खाते से 20 लाख रुपए तक विड्रॉल करते हैं तो उस दशा में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए से अधिक कैश विड्रॉल करते हैं उस दशा में आपको 2% टीडीएस देना होगा, यानी 2% टैक्स आपके खाते से काट लिया जाएगा। बैंक आपके खाते से जितना भी पैसा, मान लीजिए आपने 22 लाख रुपए विड्रॉल किए एक वित्त वर्ष में आपने अपने करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट से, तो उसमें क्या है कि आपकी लिमिट 20 लाख तक आपको छूट है, 2 लाख आपने एक्स्ट्रा विड्रॉल किया है तो फिर 2 लाख रुपए का 2%, ये 2 दूना 4, यानी 4,000 रुपए आपका जो टैक्स बनेगा 2%, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 20 लाख रुपए तक को छूट दी गई है और 20 लाख के ऊपर आप जितना भी कैश विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 2% टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपके पास में, आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कैश विड्रॉल करना है। मान लीजिए आपका हर वर्ष 40 लाख 50 लाख रुपए कैश विड्रॉल हो जाता है, बहुत सारे लोगों के ऐसे काम होते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी अपनी फर्म के नाम से या दुकान के नाम से आपने अपना करेंट अकाउंट ओपन करा रखा है, तो उसमें आपको ज़्यादा कैश विड्रॉल करना ही पड़ता है। आप कभी बैंक से विड्रॉल करते हैं, कभी आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं, कभी आप एईपीएस यानी जो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस है उसके माध्यम से आप कैश विड्रॉल करते हैं। तो तीनों ही स्थितियों का कैश जोड़ा जाता है और ये सभी बैंकों का जोड़ करके देखा जाता है कि आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी सेविंग अकाउंट से आपने एक वित्त वर्ष में कितना कैश विड्रॉल किया है। ये आसानी से, अब चूंकि आधार पैन से लिंक है, पैन आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप चोरी नहीं कर सकते, आप ये नहीं समझा सकते बैंक को कि मैंने कैश इतना विड्रॉल नहीं किया है। बैंक तुरंत पकड़ लेता है, सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। आपके पैन नंबर पर, आपके आधार नंबर पर कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं बैंक तुरंत ट्रेस कर लेता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत ट्रेस कर लेता है। तो वहाँ पर क्या है कि आपने अगर ज़्यादा कैश आपको विड्रॉल करना है, उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास पिछले 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। अगर आपके पास पिछले 3 सालों का आईटीआर है, मान लीजिए आपका कोई जो अकाउंट है वो फर्म के नाम से है, तो आप फर्म के नाम से पिछले 3 सालों का अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उस दशा में आपको ये छूट दे दी जाती है कि आप फिर 1 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। जी हाँ, फिर आपको ये लिमिट दे दी जाती है 5 गुनी। ऐसे 20 लाख है, अगर आप 3 सालों का आईटीआर दे देंगे पिछला, तो उस दशा में आपको फिर लिमिट बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दी जाती है। फिर 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको 2% टीडीएस देना होता है। तो इस तरह से आप बचा सकते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट से टैक्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन आपके पास पिछले 3 सालों का आईटीआर होना चाहिए। जिस भी वर्ष में आपने लिमिट को क्रॉस किया है उस वर्ष को छोड़ करके पिछले 3 सालों का आईटीआर आपके पास होना चाहिए, यानी प्रति वर्ष आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उस दशा में यह लिमिट 1 करोड़ रुपए हो जाती है। फिर 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको यहाँ पर 2% टीडीएस देना होगा।
लेकिन 1 करोड़ रुपए तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं देना है। आप 1 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उस दशा में आप 20 लाख रुपए से अधिक जितना भी कैश विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 2% टीडीएस देना होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।